रिलेशनशिप में तब दिक्कत आने लगती जब हमारा पार्टनर कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट किसी और में लेने लगता, छुप छुप कर उससे बातें करने लगता, हमसे झूठ बोलने लगता। हम उसकी आंखों से पकड़ लेते कि वो झूठ बोला है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पाते। कुछ ज्यादा ही उन लोगों में बात हो रही, आप तड़प रहे हो, यहाँ पे उससे पूछ रहे हो कि क्या चला, फिर भी उधर से कोई जवाब नहीं आता है। थैंक यू एवरीवन, मैं उषा आपकी लव कोच, ऑलवेज आपके साथ। आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। चैनल पे नए दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को अपने सारे ग्रुप में सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, मुझसे कंसल्ट करना चाहते, मेरी अपॉइंटमेंट बुक करना चाहते, तो यहाँ पे स्क्रीन पे मैंने आपके लिए एक नंबर छोड़ा, वहां जाके पहले मैसेज करें, आपकी कॉल बुक हो जाएगी, कॉल पे मेरे से बात होगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते। आपका पार्टनर अब किसी और में इंटरेस्ट ले रहा, किसी और से बातें कर रहा। कल तक वो आपके साथ था, आपके साथ कमिटमेंट थी कि वो आपसे प्यार करता, आपके साथ रहती थी, आपके साथ रहता था। हो सकता आप लिविंग रिलेशनशिप में भी रहते थे, हो सकता था दूर रहते थे, जैसा भी आपका प्यार हो, लेकिन चीटिंग होती है। अगर आपका पार्टनर बिना पूछे आपसे छुप छुप कर किसी से बात करा, घंटों उसके साथ समय गुजारा, आप जब पूछते हो तो बहाने बनाता, घंटों ऑनलाइन दिखता है, लेकिन जब आपकी बारी आती है तो कुछ नहीं बोलता, आपसे आंखें चुराता, तो समझ जाओ उनके लाइफ में उसकी एंट्री हो चुकी है, जिसका आपको डर है। देखो दोस्तों, अगर आपका पार्टनर ऐसा कर रहा है तो कभी भी कुछ गलतियां आपको नहीं करनी, जो आज मैं आपको बताने जा रही। अगर आप चाहते हो वो लौट कर इंसान आए, और अगर आप चाहते हो कान पकड़कर उसे लाइन पर लाना, तो आज यहाँ पे कुछ काम करना मैं बता रही हूँ, जिससे वो इंसान लौट सकता है। क्योंकि प्यार तो आप दोनों के बीच में है, नो डाउट, तो इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है, वो इंसान लौटेगा। लेकिन कुछ मजबूती आपको अपने अंदर करनी है, जिससे आप बिल्कुल भी अपना आपा मत खो। बहुत ज्यादा लोगों को मैंने देखा है कि पैनिक हो जाते इस टाइम पे। आपका पार्टनर किसी और में इंटरेस्ट लेने लगता, उससे बहुत बातें करने लगता, हम रोने धोने लगते, उनसे भीख मांगने लगते। बहुत सारे लोग पैर पकड़ने लगते कि ऐसा मत करो, रातों की नींद हराम हो गई, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा, जो तुम मांगोगी, जैसे तुम चाहोगे मैं वैसे रहूंगा, मैं वैसे रहूंगी। ऐसा काम बहुत लोग करते थे, जिससे उन्हें और ताकत मिलती है। आप उन्हें वो ताकत उनके हाथ में दे रहे हो जिससे वो और आपको रुला रहे और आप रो रहे। अगर सोचो कि जैसे आपको पता चले कि वो इंसान ऐसा कर रहा है, आप बिल्कुल श्योर हो कि आपका पार्टनर किसी से छुप छुप कर बातें कर रहा और आपको समझ में आ जाए। अगर सोचो उस टाइम पे या तो आप ब्लॉक कर दो और या उनके सवालों का जवाब मत दो। अगर उनकी तरफ से मैसेज आ रहा, उनका रिप्लाई नहीं करोगे, सोचो ये एटीट्यूड और उस एटीट्यूड में कितना अंतर हो जाएगा। क्योंकि अभी आप उस एटीट्यूड को चुनते हो जहां पे भीख मांगने वाला होता है। आपको लगता है कि 2 आंसू आप उसके सामने गिराओगे तो आपका पार्टनर आपके पास आ जाएगा आपके आंसू देकर। लेकिन सोचो उसका अट्रैक्शन उस इंसान से है जो उसकी लाइफ में नया नया आया और जिससे वो इतना ज्यादा अट्रैक्ट हो चुका है, आपसे छुप छुप कर, आपसे झूठ बोलकर वो उससे प्यार मोहब्बत की बातें कर रहा है। अगर आपने साफ साफ उनके मैसेज देख लिए तो आपको वहां रहने के बजाय वहां से हटने की जरूरत है। क्योंकि अगर आप वहां पे रहोगे तो बार बार उनकी वजह से आपको दुख होगा। मैंने हमेशा बोला है कि उस गड्ढे में गिरने के बजाय उस गड्ढे से निकलने की कोशिश करें। अगर आपको उस चीज से तकलीफ हो रही है, सोचो रात दिन आप उसे देख, उससे बात करते हुए रो रहे हो, सोचो आपको क्या जरूरत है उस इंसान का वेट करने के लिए, उस इंसान के साथ रहने की। अगर वो वापस आ भी रहा तो क्या आप उसे अपना लोगे? जो इंसान आपके पीठ पीछे आपको धोखा दे रहा, और जब वो इंसान उसको छोड़ देगा और आपका पार्टनर आपके पास लौट आएगा तो क्या आप उन्हें अपना लोगे? आपका खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है कि जो इंसान आपको ऐसे समय में छोड़ के चला गया जिससे कि आपको जरूरत थी, आप रोते रहे, उससे बिलखते रहे, अपने आंसू दिखाते रहे, तब भी वो नहीं माना, तब भी उन्हें बड़ा अट्रैक्शन था उस इंसान, बड़ा इंटरेस्ट आ रहा था। और आज जब वो उसे छोड़ देगा, आपकी लाइफ में आ जाएगा तो आप अपना लेते हो। क्यों आप अपनाते हो? क्यों? आखिर ऐसा क्या उस इंसान में है जो आप उसे अपना लेते हो? जो एक बार चीटिंग करता है दोस्तों, वो बार बार करेगा, ये सबको पता है। फिर क्यों आंखों पे पट्टी बांध लेना कि चलो इस बार माफ कर देते, शायद वो सुधर जाए। अरे वो क्यों सुधर जाएगा? जिसके खून में है ये कि उसे बार बार कोई अच्छा लगेगा तो वो बार बार बातें करेगा, बार बार चीटिंग करेगा। अभी आप उसे मनाकर अपनी लाइफ में ले लोगे, लेकिन सोचो कुछ दिन बाद आपसे अच्छा इंसान उसकी लाइफ में आएगा, वो फिर जाएगा। आपका
आपका सवाल होगा कि ऐसे कैसे हम कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी तब तो आएगा तो वो तो ऐसा काम करेगा। जी हाँ, आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी आपकी लाइफ में आएगा तो वो जब चाहे जा सकता, आप कुछ नहीं कर पाओगे। कि आपको ऐसा बनाना है कि आप उसके साथ लॉयल हो जब तक वो इंसान आपके लिए लॉयल है। अगर वो इंसान आपसे प्यार कर रहा है, आपके साथ लॉयल है, तो बिल्कुल आगे बढ़े उसके साथ। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि वो इंसान आपसे चीटिंग कर रहा है, आपको बार बार धोखा दे रहा है, आपको रुला रहा है, तो यहाँ पे अपने आप को संभालो, अपने दिमाग को ठंडा करो, अपने बारे में सोचो कि आपको आगे क्या करना है। आपको आगे बढ़ना है, ये लिख कर रख लो, ना कि वहीं पर स्टॉप होकर उनका वेट करना है। सोचो कौन इंसान ऐसा होगा जो ऐसे इंसान का वेट कर रहा है जो आपको चीट करके चला गया, आपके पीठ पीछे उससे बातें कर। क्या चाहते हो कि वो लौटते हुए आए, वो लौटते आ भी गया तो क्या आपका मन करेगा उस इंसान से बात करने के लिए? आप बस इतना कर सकते हो कि वो आपसे माफी मांग ले, आप उसे माफ कर दो, सिर्फ आप यही करो। लेकिन अगर आप माफ कर देते उसे अपनी लाइफ में वो जगह मत दो जो आपने पहले दी थी। सोचो कितना आपने कुछ उसके लिए किया, फिर भी आपके हाथ कुछ नहीं लगा। सोचो ऐसे समय पे आपको कंट्रोल करना अपने आप को, अपने इमोशन को, अपने आंसू को। आपसे उसका मन भर गया, उसको कोई नया चाहिए था, इसलिए वो इंसान उसकी तरफ अट्रैक्ट हो चुका। अगर आप चाहते कि वो लौट कर आपसे माफी मांगे तो यहाँ पे उनके लिए बदलना आपको नहीं है, अपने लिए बदलना है। अगर बदलाव लाना है तो अपने लिए लाओ, उनको दिखाने के चक्कर में अपने 1-2 साल बर्बाद मत करो। सबके अंदर यही होता है कि बस आज हमारा ब्रेकअप हुआ तो आज से लग जाएंगे, उनको अंदर ही अंदर बदला खाया जाता है कि अब उनसे बदला लेना, अब इतना अच्छा बन के दिखाना, ऐसा करके दिखाना कि वो इंसान जल जाए, भून जाए। अरे वो अपनी लाइफ जी रहा, उस इंसान के साथ घूम रहा है, फिर रहा, बातें कर रहा। आप यहाँ पे जल जल कर उनका वेट करें, उनको एक दिन इंतजार करें कि वो आपको देख कर जलेंगे। जिसको जलना होता है वो 2 मिनट में जल जाता है, और जिसको नहीं जलना होता वो नहीं जलेगा। आप उनको जलाने के बजाय अपने अंदर सुधार करो कि आपसे आइंदा ऐसी गलती ना हो। अगर आपके साथ कोई चीट करा, दोबारा उन्हें मौका मत दो अपने आप से खेलने के लिए, अपने को यूज करने के लिए। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आपके रिलेशनशिप में आएंगे, आपको यूज करेंगे, पैसे लेंगे और चलते बनेंगे, फिर आप रोते बिलखते रह जाओ, उनके लिए मरते रह जाओ, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर भी ऐसे लोगों को मैंने देखा कि वो वापस आ जाते तो आप माफ कर देते, इतने पैसे खर्च करने को रेडी हो जाते। पता नहीं आपको लोग को ऐसे मन में क्या वहम होता कि आपको उससे प्यार हो गया। आपको उससे प्यार नहीं होता, आपकी आदत है वो इंसान जिसके साथ आप रहना चाहते, क्योंकि आप उस दर्द को झेलने के लिए शक्ति नहीं जुटा पा रहे जो आज मैं आपको जुटाने के लिए कह रही। देखो दोस्तों, कोई भी दर्द आप सहन कर सकते हो, सिर्फ आपके अंदर भरोसा होना चाहिए। ये मत सोचो कि ये दर्द हम नहीं सहन नहीं कर सकते। सारे लोग कुछ ना कुछ दर्द सहन कर सकते। ये तो बहुत छोटा सा दर्द है जो आपको सहन करना, सिर्फ एक बार सहन करना, उसके बाद आपकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो जाएगी। उस इंसान की तरफ देखो भी मत, उसे पीछे मुड़कर याद भी मत करो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो हमेशा आपके साथ अच्छा होगा। अगर आपने उस इंसान के साथ सिर्फ अच्छा किया तो आपकी लाइफ में उससे बेटर इंसान आएगा। लेकिन अगर उसने आपके साथ छल किया तो उसकी लाइफ में सिर्फ बर्बादी होगी, जो आप खुद अपनी आंखों से देखोगे, लेकिन आपको वेट करना पड़ेगा। थैंक यू एवरीवन।